रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी। इट्स मीन इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इट्स मीन्स दैट कि हर एक ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय कंट्राडिक्शन मेथड। आई सपोज दैट देयर आर टू आइडेंटिटीज इन अ ग्रुप। हम पहले फर्ज करेंगे कि किसी ग्रुप में एक आइडेंटिटी नहीं है बल्कि दो आइडेंटिटीज हैं। फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो आइडेंटिटीज हम दो ले रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। हमने पहले पिछले लेक्चर में ये देखा है कि आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई या ऐड या बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो हमारा आंसर वो दूसरा एलिमेंट ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 1 multiplied by 5 is equal to 5, then 1 is called the multiplicative identity। तो सपोज कर लेते हैं हम कंट्रेरी सपोज करते हैं। लेट a be any element that belongs to a group G and e dash both are the identities that belongs to G। हम कहते हैं e और e dash ये दो आइडेंटिटीज हैं जो G में से बिलोंग करती हैं। अब डेफिनेशन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि a डॉट e या फिर e डॉट a इज इक्वल टू a, आइडेंटिटी यही कहती है, इसको नंबर 1 कह दें। इसको अब इसी तरह अगर e डैश आइडेंटिटी है तो e डॉट e डैश इज इक्वल टू e डैश डॉट a इज इक्वल टू e डैश, आइडेंटिटी आना चाहिए, इसको नंबर 2 कह दें। अब आप करें यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या कहती है, सॉरी इज इक्वल टू ए आएगा यहाँ पर, सॉरी इज इक्वल टू ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट a is equal to e dash in 1 and a is equal to e in 2। तो 1 हमारी बन जाएगी a डॉट e डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम सॉरी a की जगह e लगाएंगे, e डैश लगाएंगे a की जगह, e डैश डॉट e इज इक्वल टू e डॉट e डैश इज इक्वल टू e डैश, और दूसरे में हम लगाएंगे e डॉट e डैश इज इक्वल टू e डैश डॉट e इज इक्वल टू e। अब इसको नंबर 3 कह दें, इसको नंबर 4 कह दें। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अब देखें e डैश इज इक्वल टू e, क्योंकि ये लेफ़्ट सेम है दोनों। अगर ये दोनों लेफ़्ट सेम है तो राइट भी सेम होने चाहिए। हमने टू डिफरेंट आइडेंटिटी सपोज की थी लेकिन एट द एंड वो सेम निकल आई हैं। इसी तरह से एक तो ये मेथड है, दूसरा ये है कि आप 1 और 2 को ले लो, 1 और 2 को, और 1 और 2 में देखें कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए आंसर आ रहा है ना, ये दोनों ये देखें तो मैंने ये राइट साइड इक्वल रख ली है। तो यहाँ से इसकी मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ ए डॉट ई, और इस दूसरे की भी लेफ्ट साइड लेता हूँ ए डॉट ई डैश। तो बाई कैंसलेशन प्रॉपर्टी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। तो हमने कंट्रेरी सपोज किया था कि हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ हैं लेकिन एट द एंड वो दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो इट्स मीन हमारे पास आइडेंटिटी से एक ही रहनी है। तो इसलिए इन ग्रुप जी देर इज़ ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारा जो सपोज किया गया था, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब है हमारी सपोजिशन ठीक नहीं है और ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कैंसलेशन इन अ ग्रुप जी। लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लास्ट बोल्ड इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी implies b is equal to c and if b is equal to c implies b equal to c। मैं इनमें से ये फर्स्ट वन कर देता हूँ, सेकंड वन बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ मैं लेट करता हूँ ए डैश इज इनवर्स ऑफ ए इन जी।
तो यहाँ मैं करता हूँ लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए डैश ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये आ जाएगा ए डैश इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए सी। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? यही कहती हैं ए डैश ए इंटू सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो गए बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमें पता है कि ये ए डैश और ए इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी बना देंगे। यहाँ भी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे ए डैश एंड ए आर इनवर्सिव। अब ये आइडेंटिटी है तो कोई फर्क नहीं आएगा, बी आ जाएगा। ये ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी है तो सी आ जाएगा। तो ये देख लें हमें इज आइडेंटिटी hence proved। So by using this method you can prove the cancellation law। I proved the cancellation law from left side। Similarly in the same way you can prove it from the right side, just multiplying by a dash on the right side of this one। Then after applying associative property, then a in inverse should be cancel each other and remaining will be identity। After that identity gives the same number, so by cancellation so this one is the answer after solving this by using these steps। इस तरह से हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए यूनिकनेस प्रॉपर्टी पे। अब यूनिकनेस ऑफ इन्वर्सेस क्या है कि कहता है हर ग्रुप में एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इन्वर्स आएगा। Each element have unique inverse if a b and belongs to G and a b is equal to b, a is equal to e, and a implies that a and b are inverses of each other। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम कंट्री सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो इन्वर्सेस हैं। अगर हमारे पास दो इन्वर्सेस हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ कंट्री सपोज कर लेते हैं। सपोज on contrary that if a belongs to G and we say that a G से बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं B and C are inversive of A। अब अगर ये B और C A के इन्वर्स हैं, तो अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए क्योंकि इन्वर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह से अगर मैं A को C से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए क्योंकि हमने C को भी A का इन्वर्स बोला है। इसको नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें। अब देखें 1 और 2 की राइट साइड इक्वल आ रही है इज इक्वल टू ई, तो इनकी लेफ्ट भी इक्वल होगी। अब अगर लेफ्ट इक्वल है, अब आप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आप लिख सकते हो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए को ए से कैंसिल कर दिया, बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो हमने सपोज किया था कि हमारे पास दो इन्वर्स हैं ए के, लेकिन एट द एंड वो दोनों आपस में इक्वल आ गए, मीन्स वो सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर इन्वर्स का एलिमेंट हर एलिमेंट का इन्वर्स एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आगे आ रहे एग्जाम्पल कैली टेबल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि U8 है क्या। इसमें हम वो तमाम एलिमेंट्स लेंगे जो 8 से लेस होंगे और 8 से रिलेटिव प्राइम होंगे। तो अब यहाँ पर हम इसका एक कैली टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। यहाँ लेगी अंडर मल्टीप्लीकेशन है मोड 8 1 3 5 7 1 3 5 7 मल्टीप्लाई करते रहे 1 आ जाएगा 3 5 7 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3
3 3 ज़ार 9, 1 रह जाएगा रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन 8 विद डिवीजन 8, तो 3 5 टाइम 15, तो रिमाइंडर हमारा 7 रह जाएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो रिमाइंडर हमारा रह जाएगा 5। तरह यहाँ 5 आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 7 रह जाएगा, 5 5 25, 1 रह जाएगा, 7 5 35 और यहाँ 3 रह जाएगा। तो ये हमारा आ गया कैले टेबल। कैले टेबल से हम चेक कर सकते हैं हमारा ग्रुप है या नहीं। जब भी आप कैले टेबल को चेक करोगे तो हमें आप पता होना चाहिए कि इस यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये वाला, इसमें आपके पास हर रो में एलिमेंट रिपीट, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपसे ऊपर से नीचे भी कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। और इस तरह से देखेंगे आपके आइडेंटिटी हमारी कहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके ऊपर जाएंगे और इसकी लेफ्ट में आएंगे और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। इसी तरह अगर इस वन को देखूँ तो इस वन के ऊपर 3 आ रहा है और इसकी लेफ्ट में भी 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का इन्वर्स 3 ही आ रहा है बाय द वे। और यहाँ पर 1 है तो 1 या 5, और ये तो अब तो ये बाई चांस इस तरह आ गया है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इसी तरह हो, डिफरेंट भी हो सकता है। 1 के ऊपर 5 है और इस 1 से लेफ्ट पर भी 5 है, तो 5 का इन्वर्स 5 ही है और 7 का इन्वर्स फिर सॉरी 1 3 5, यहाँ पर एक और आएगा 7, तो 7 से भी इसको कर लेते हैं। 7 आ जाएगा, 7 3 21, तो 5 आ जाएगा, 7 35, 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 7 7 का आया इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह से कैले टेबल से देखा जा सकता है कि कौन किसका इन्वर्स है। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक और लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप्स की डिस्कस करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।